तो पहले तो अधिकारी होना ही असंभव, फिर अगर चलो और पार भी कर जाओ पूरी मंजिल तो फिर पतन हो जाएगा। और वो ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देगा अगर पहुंच गए वहां तक तो, लेकिन माया से निवृत्ति नहीं होगी। दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया को तो कोई भी ज्ञानी जो पहुंच जाए अंतिम सीढ़ी पर वो समाप्त कर देता है, लेकिन गुणावरिका माया को कोई भी ज्ञानी समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी माया है गुणमयी, मेरी है, इसलिए मेरे बराबर शक्ति है इस माया में। ध्यान दो, माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पूरी शक्ति उसमें है। जितनी शक्ति भगवान में उतनी माया में। इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कोई हो, ऋषि मुनि योगी, माया से उत्तीर्ण होने के लिए तो श्री कृष्ण की शरणागति करनी ही पड़ेगी। स्वयं शंकराचार्य ने कहा तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण की अनुग्रह कृपा युक्त ज्ञान से, यानी वो कृपा करके जब ज्ञान दें तब मोक्ष हो सकता है। यानी वो गुणावरिका माया नहीं जाएगी बिना भगवत कृपा के। जिमि जल बिनु थल, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करयु पाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलना। अगर आप कहें कि ज्ञानादेव ही कैवल्यम भी लिखा है, तो वो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान भगवान देंगे उस ज्ञान से मोक्ष होगा। ये गुणावरिका तब समाप्त होगी। अरे गुणावरिका माया समाप्त होने पर ही तो मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? छुट्टी। किससे छुट्टी? बंधन से। कैसा बंधन? माया का। तो कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिससे बिना भक्ति के मोक्ष मिल जाए। वो योग हो कुछ हो, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु। वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होगा। योग कर्म भी वन्मायामी बिहता न मानिना। आपकी माया से वो बंध जाते हैं, योगी हो चाहे ज्ञानी हो। तो ज्ञान मार्ग हमको मोक्ष नहीं दिला सकता, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। यानी दो बात हमको करनी है ना, एक तो दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति। यानी एक माया निवृत्ति, एक भगवत प्राप्ति। तो माया निवृत्ति नहीं कर सकता ज्ञान मार्ग, वो भगवत प्राप्ति क्या कराएगा? ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं मर गया। जैसे कर्म का काम
स्वर्ग दे दिया और कर्म मर गया। ऐसे ही ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं भी मर गया। तो ये दो मार्ग हमको हमारे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते। अरे मोटी अकल से सोचिए कि जिस मार्ग में पहला शब्द है श्रम, उसी को हम नहीं पूरा कर सकते, वो शर्त नहीं पूरी कर सकते, तो फिर और आगे बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कैसे हो सकेंगी। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, और फिर पतन होगा। जड़ भरत शरीर के परमहंस का पतन हो गया। किस बात से? वो भी हंसी की बात। एक हिरनी शेर की आवाज से डर करके नदी में कूदी और उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया। वहीं नदी के किनारे स्नान कर रहे थे जड़ भरत परमहंस, देखा कि ये बच्चा मर जाएगा, दौड़ के उसको उठा लिया, निकाल लिया और उस तुरंत के पैदा हुए बच्चे को पाला पोसा। कितनी मेहनत पड़ी होगी। और इतने आसक्त हो गए उसको लेके, तो सोवे, उसको दिन भर दुलार करें, सब राधे राधे भूल गया। तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। हिरन कोई हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, मरते समय हमारा जहां अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या। हम जिससे प्यार करेंगे, जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। हम अपने बाप से प्यार करें, हाँ करें, मरने के बाद क्या होगा? बाप तुम्हारा गधा बना, तुम उसके बच्चे बनो। जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पित किया है ना, उसी की प्राप्ति होगी, घबराइए नहीं। देवता की भक्ति करेंगे, देवलोक जाइए, स्वर्ग में। और जो भगवान और महापुरुष की भक्ति करेगा, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। अस्तु, अब तीसरा मार्ग रह गया। तो जब दो मार्ग नहीं है हमारे काम के, तो तीसरा तो होगा ही, क्योंकि अनंत महापुरुष हुए हैं, उनकी माया निवृत्ति हुई है, परमानंद प्राप्ति हुई है, और चौथा कोई मार्ग है नहीं, तो फिर तो सिद्ध ही है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति बसा पुरुषा। वेद कह रहा है केवल भक्ति, एव माने केवल। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो, वैसी भक्ति गुरु में हो, उसकी माया निवृत्ति भी हो जाएगी, परमानंद प्राप्ति भी हो जाएगी। उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्र में तदवर्तन्ति धीराः। उपासना से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। भागवत भी यही कहती है। अरे क्या परिश्रम है भक्ति में। कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। प्रहलाद कह रहे हैं अरे क्या परिश्रम है भक्ति में। वो तो हमारे हृदय में बैठा है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, बैठा है, कल्पना नहीं करना है। द्वासुपर्णा सउजा सखाया समानम वृक्षम परिक्षस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नन्यो अभिचा कशीति। तैत्तरीयोपनिषद
चौथे बल्ली का छठा अनुबाक, दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, यानी सादृश्य संबंध है, एक जगह पर दोनों रहते हैं। ये पीपल का वृक्ष है शरीर, इसमें एक घोंसला है, उसमें दो पक्षी रहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों एक जगह पर, ये सादृश्य संबंध। और सखाया सख्य संबंध है, दोनों सखा है। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मनि तिष्ठति, वो हमारे आत्मा में ही रहता है। और साथ में फिर ये भी कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमोनि आशोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमी समस्त महिमानमित बीत शोका। ये जो दूसरा पक्षी है यानी पालक, एक हम बालक, एक हमारा पालक ब्रह्म, अगर हम उसकी ओर घूम जाएं, शरणागत हो जाएं, राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न, किसी प्रकार भी उनके सन्मुख हो जाएं, बस अमृत हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, माया फाया सब भाग जाएगी। तो बताओ क्या परिश्रम है। भक्ति मार्ग सबसे सरल है, इसलिए प्रहलाद ने कहा प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब विडंबना है, बकवास है, कोई लिखे पढ़े शास्त्र वेद सब व्यर्थ। देखो गीता में अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य तस्याहं सुलभा सुलभा पार्थ। केवल मेरा चिंतन करो, मैं सुलभ हूं, कुछ करना धरना नहीं है कि कहां बैठ के करें, कई बजे सवेरे उठें कि शाम को करें, कि नहा के करें कि पूरब की तरफ मुंह के करें। अरे अपनी मां से प्यार करते हो, बीबी से करते हो, बेटी से करते हो, हाँ तो कोई नहा धो के करते हो क्या? हर समय हर जगह, लेटरिन में भी, बाथरूम में भी, लड़का बीमार है हर जगह उसका चिंतन हो रहा है। बस भगवान कहते हैं न देश नियम तस्मिन् न काल नियम तथा, कोई नियम नहीं हमारे यहां, चिंतन करो, मन तुम्हारे पास है और मेरा जो स्वरूप चाहो बना लो, चिंतन करो, कोई परिश्रम नहीं, सुलभ हूं मैं, सुलभ। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप व्रत उपवासा। कुछ नहीं है, योग नहीं करना है, जप नहीं करना है 1 लाख 2 लाख रोज रोज, तप नहीं करना है और महीनों व्रत नहीं करना है, उपवास, यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं करना है। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, बहुत भगवान का स्मरण करो, उनके गुणगान करो, नाम गान करो, रोकर आंसू बहाओ। आद्यागमद्यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी ऋग्वेद। आंखों से आंसू बहा करके, रो करके भगवान को पुकारो, वो हजारों हाथों से तुम्हारा स्वागत करेंगे, रक्षा करेंगे, वेद कह रहा है। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, क्या है मां, क्या है बाप, भूख लगी है, बोलना भी नहीं जानता, क्या करे, रो दिया। अब मां को समझना है कि क्यों रो रहा है, उसका उपाय करना है,
बच्चे से कोई मतलब नहीं, वो कंप्लीट सरेंडर। ये भक्ति मार्ग है। कोई परिश्रम नहीं है, कोई कायदा कानून कुछ नहीं है। और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। अत्यंत दुराचारी भी हो, डरे नहीं, जाओ भगवान की शरण में, सब क्षमा हो जाएगा। वहां कुछ मूल्य चुकाने नहीं है। हर एक मर्ज की दवा रो देना, बस क्षमा हो गई। अनंत जन्मों के अनंत पाप केवल रो देने से क्षमा हो जाते हैं। ऐसी सरकार कहां विश्व में हो सकती है? इसी एक बात के ऊपर, उनकी दया पर, कृपा पर ही तो सुखदेव परमहंस रीझ गए थे। जिस पूतना ने जहर पिलाया उसको अपना लोक दे दिया। ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? भगवान का एक ही तो काम है, बस दया दया, कृपा कृपा, और कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। हम लोग चाहे कृपा करें चाहे कोप करें, आजाद है, लेकिन भगवान और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोप तो किया था, राक्षसों को मारा था। क्या मारा था? रावण ने कहा तुमने हमको मारा, तुमसे पहले तुम्हारे लोग को जा रहे हैं, वहां हम वेलकम करेंगे, जल्दी आना। कौन जीता, राम तुम कि हम? तो उनका गुस्सा तो और बढ़ गया है कि तुरंत ही गोलोक मिल जाता है, वैकुंठ मिल जाता है। तो भगवान तो कृपा ही करते हैं, लेकिन उनकी कृपा पर विश्वास हो और याचना सही सही हो, बस मांगना ठीक ठीक हो। एक भूखा जो होता है 3 दिन का, वो जैसे मांगता है बहुत भूखा हूं, और एक खूब खाए है रसगुल्ला और कहता है बहुत भूखा हूं, उसकी आवाज में अंतर होता है। हाँ, हम लोग जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सवेरे सवेरे आप लोग करते हैं ना, प्रेम भिक्षाम देहि। ये प्रेम भिक्षाम देहि बोलते समय सोचा भी किसी ने कि 2 आंसू बहा दे? मांग रहे हैं इतनी बड़ी चीज भगवान से, नहीं बस बोल रहे हैं। आदत है ऐसे बात करने की, बोलने की, प्रार्थना हो तो। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई नियम नहीं और कोई भय नहीं। धावल निमील्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिय। आंख बंद करके दौड़ो, पीछे पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं, डरो मत। अनुब्रजाम्य नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, वो तो पीछे पीछे चलते हैं कि भक्त की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। वो भक्त कैसा ही हो, अपिचेत सुदुराचारा हो। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच स्मृता, चांडाल क्यों न हो। विप्राद विषडगुण जुतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखात स्वपचम अरिष्ठम। चांडाल भी हो, मैं उसको हृदय से लगाऊंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा। और चारों वेद का विद्वान, 12 गुणों से युक्त भी हो और मेरा भक्त न हो तो मैं नोट करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। नोट करूंगा उसके कर्म, उसके आइडियाज, और फल दे दूंगा, यानी बहैसियत जज। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान के 2 रूप हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, मैं समदर्शी हूं। अर्जुन का माथा ठनका, ये समदर्शी है। हाँ हाँ, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय
न मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा कोई